हाँ, आपने सही पढ़ा है कि कैसे कोई समोसा बेच के करोड़पति बन सकता है। मैं आज एक ऐसी जबरदस्त केस स्टडी बताने वाला हूं। हे गाइस, मैं संकेत बारोट, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड को फाउंडर ऑफ करो स्टार्टअप मीडिया। एक ऐसी केस स्टडी लेकर आया हूं किस तरीके से एक इंसान ने समोसा बेच के करोड़ों कमा लिए और किस तरीके से आप कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। आप चाहे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हो, छोटे वेंडर हो, चाहे बड़े बिजनेसमैन हो, किस तरीके से एक छोटी सी शॉप को ब्रांड बना सकते हो, ये बताने वाला हूं। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज देने वाला हूं। हमारी टीम और हमारी जो ग्रुप है उनका बस एक ही लक्ष्य है कि किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे वेंडर्स है, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स है, वो ग्रो करे और एक ब्रांड क्रिएट करे जिसकी वजह से इंडिया आगे बढ़े। और इसीलिए हमने एक स्टार्टअप के लिए एक पेज स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम पे, जिसके अंदर हमारे साथ 23,000 एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हैं। तो आपको भी जुड़ना है और डेली वहां से एजुकेशन लेना है और अपना एक स्टार्टअप शुरू करना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे बहुत अमेजिंग वीडियो आने वाले हैं स्टार्टअप्स एंड बिजनेस के रिगार्डिंग। तो टाइम वेस्ट के बिना लेट्स बिगिन। आज हम जिस स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं उस स्टार्टअप का नाम है दी समोसा सिंह। दी समोसा सिंह इसलिए क्योंकि वो आज हमारे इंडिया का समोसा किंग बन चुका है। इस स्टार्टअप को एक हस्बैंड एंड वाइफ शिखर एंड निधि ने 2016 के अंदर स्टार्ट किया था। उनके दिमाग में आइडिया आया कहां से और किस तरीके से उन्होंने स्टार्टअप के बारे में सोचा। 2007 के अंदर जब दोनों का बेसिक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद निधि को मार्केटिंग एंड सेल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसके वजह से एक यूएस फार्मा बेस्ड कंपनी में उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी। और जो शिखर थे उन्होंने बायोटेक फील्ड के अंदर मास्टर करने के लिए हैदराबाद गए। लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की, जितने भी इंडियन स्नैक्स हैं उनके लिए उनको ज़्यादा बार जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनके पास जाना पड़ता था और वहाँ पे कोई भी हाइजीन मॉडल अवेलेबल नहीं था। और आपने भी कई बार वीडियोस वायरल होते हुए देखे होंगे कि लोग अपने पैरों से आटा गूंथते हैं। तो उसकी वजह से उनको एक आइडिया आया कि किस तरीके से मैं इंडियन स्नैक्स अवेलेबल करवाऊं, वो भी हाइजीन मॉडल को डेवलप करके। लेकिन वो आइडिया वहाँ पे रह गया और उसके बाद 2009 के अंदर एज अ साइंटिस्ट उन्होंने आउट ऑफ इंडिया जॉब स्टार्ट कर दी और 1 साल के बाद दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ मन में होती है और दिल में होती है वो बार बार आती है। और ऐसा ही हो रहा था। दोनों जब बात करते थे तो उनकी बात एक ही टॉपिक पे आती थी, किस तरीके से एक स्टार्टअप शुरू किया जाए, किस तरीके से इंडियन स्नैक्स को लेकर कुछ कंपनी ओपन की जाए। और फाइनली 13 अक्टूबर को शिखर ने अपनी जॉब छोड़ दी और इंडिया आ गए। और एग्जिट 4 महीने के बाद 2016 के अंदर दोनों ने एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम दिया दी समोसा सिंह। लेकिन ये दी समोसा सिंह कैसे करोड़ों की कंपनी बना और ये कैसे इंडिया का समोसा किंग बना, उसके पीछे काम करती है इनकी 6 जबरदस्त स्ट्रेटजीज, जिस स्ट्रेटजी की वजह से आज वो यहां पर पहुंचे हैं। और यही 6 स्ट्रेटजी, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप उस बिजनेस के अंदर भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहली स्ट्रेटजी, फास्ट एंड अफोर्डेबल। आपकी प्रोडक्ट ना फास्ट होनी चाहिए, जो इजी टू प्रिपेयर हो, ऑन अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। जैसे समोसा किंग का समोसा, वो बहुत ही इजी टू प्रिपेयर है। दूसरी बात, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। तीसरी बात, अफोर्डेबल भी है। चौथी बात कि पूरे इंडिया में आप किसी भी कोने में चले जाओ, सबको पता है कि समोसा क्या है, किसी को भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपको 2 मिनट के अंदर वो समोसा रेडी होकर मिल जाएगा, टेस्टी, मज़ेदार। कस्टमर ने ऑर्डर दिया और पीछे का आवाज़ लगा, समोसा रेडी हो गया, गर्मा गर्म। तो उसीलिए उन्होंने QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ओपन किया, जहां पे कस्टमर को वो जितना अच्छे तरीके से फास्ट सर्विस दे पाए एंड अफोर्डेबल भी हो। इसी वजह से उनका रेस्टोरेंट ने बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो किया। आप भी अपने रेस्टोरेंट को देखो, आपकी शॉप को देखो कि वहां पर ऐसा तो नहीं हो रहा कि कस्टमर्स की लाइनें लग रही है, कस्टमर बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, तब जाके उनको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तब जाके उनको वो खाना मिल रहा है। अगर ऐसा रहेगा ना तो वो कस्टमर बहुत जल्द कहीं और रेस्टोरेंट में चला जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड में किसी के पास आज पेशेंट लेवल नहीं है, वो तुरंत ही चेंज कर लेते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी प्रोडक्ट जितनी इजी प्रिपेयर हो, फास्ट डिलीवर कर पाओ एंड अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। दूसरी स्ट्रेटजी है कम विथ इनोवेशन। निधि एंड शिखर को ये पता था कि अगर वो वही प्रोडक्ट, वही समोसे लेकर आए तो उनके जैसे बनाने वाले बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लोग हैं एंड उस कंपटीशन में सिर्फ हाइजीन मॉडल से ग्रो नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने 10,000 घंटे सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दिए। 10,000 घंटे सिर्फ यही सोचा कि किस तरीके से इनोवेशन लाया जाए, क्योंकि उनको पता था कि इनोवेशन कैन किल कॉम्पिटिशन, इनोवेशन कैन किल कॉम्पिटिशन। वो ऐसे 3 इनोवेशन लेकर आए जिसने कॉम्पिटिशन को ही खत्म कर दिया, पूरा
मार्केट उनका बना दिया। सबसे पहला इनोवेशन लेकर आए फ्लेवर्स में। वो कहते हैं कि किसने कहा समोसा सिर्फ आलू में बनता है? क्या कहते हैं? किसने कहा समोसा सिर्फ आलू में बनता है? समोसा कढ़ाई पनीर बनता है, समोसा चिकन मखनी समोसा बनता है, समोसा मसाला समोसा बनता है, वेजिटेबल समोसा बनता है, चॉकलेट का भी समोसा बनता है और ड्राई फ्रूट का भी समोसा बनता है। इतनी ज्यादा फ्लेवर्स ला दी कि लोग, जो भी कस्टमर्स उनके आते थे खाने के लिए, उनको एक वैरायटी मिली। दूसरी जो इनोवेशन लेकर आए वो उनके जो शेप है उसके अंदर लेकर आए। आपको पता होगा कि कोई भी इंडियन स्नैक्स आप खाते हो या समोसा खाते हो, जब आप खा रहे हो और बाइट लेते हो तो आपके हाथ में कई बार ऑयल के बहुत सारे धब्बे होते हैं और आपको लगता है कि यार जो चीज़ मैंने खाई वो बहुत ही अनहेल्दी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा समोसे को शेप दिया कि जिसके अंदर समोसे को उन्होंने इंटरक्लॉक सिस्टम से बनाया, जिसकी वजह से जितना ऑयल नॉर्मल समोसा एब्जॉर्ब करता है उससे काफ़ी गुना ज़्यादा कम ऑयल वो समोसा एब्जॉर्ब करता था, जिसकी वजह से वही क्रिस्पीनेस, वही टेस्ट के साथ, कम ऑयल के साथ उनका समोसा रेडी हो गया। जो दूसरा इनोवेशन था उनका। और तीसरा इनोवेशन वो हेल्थ कॉन्शियस जितने भी लोग हैं उनके लिए लेकर आए। नॉर्मल समोसा से उस समोसा के अंदर 45% लेस कैलोरी एंड 56% लेस फैट था। यानी कि जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जिनको भी अपनी हेल्थ की बहुत ज्यादा केयर है, वो भी इस समोसे को खा सकते हैं एंड हेल्दी रह सकते हैं। और इसी 3 इनोवेशन की वजह से वो कंपटीशन में टिक पाए और उन्होंने कंपटीशन को खत्म ही कर दिया। उनका जो टैग लाइन है वही है कि एंजॉय द चेंज, एंजॉय द चेंज। यानी कि ऐसा चेंज लेकर आए जिसकी वजह से उनका जो मार्केट के अंदर कंपटीशन था वो खत्म हो गया। आपको भी देखना है कि क्या आप 20-25 साल से वही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, वही चीजों को सेल कर रहे हो जो आपने जब शुरू किया था तब भी दाबेली वड़ा पाव और पफ सेल कर रहे थे और आज भी वही सेल करते हो। तो उसके अंदर आपको इनोवेशन लाना है जिसकी वजह से आप नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो अगर आपको ग्रो करना है ना, तो आपके बिजनेस के अंदर भी आपको इनोवेशन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी स्ट्रेटजी है कि फोकस ऑन स्केलेबिलिटी। हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि कोई भी छोटा एंटरप्रेन्योर है, छोटा शॉप वाला है, छोटा वेंडर है, उसके पास एक रेगुलर इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो ज्यादा स्केलेबिलिटी के बारे में सोचते ही नहीं है, ज्यादा ग्रो करने का सोचते ही नहीं है, वही 30-50 हजार रुपए में खुश रहते हैं। लेकिन निधि एंड जो शिखर था उनका माइंड सेट ऐसा नहीं था, उनको लगातार ग्रो करना था। उनके इनोवेशन की वजह से वो 2 ही महीने के अंदर हर रोज 500 समोसा बेचने लगे। उसके बाद उन्होंने एक नया टारगेट लिया जिसके अंदर वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी समोसा सप्लाई करे, ऐसा सोचा। और उसके बाद कई सारी कोल्ड कॉलिंग और मेहनत के बाद उनको एक फाइनल एक ऑर्डर मिला, लेकिन वो ऑर्डर बहुत बड़ा था जिसके अंदर उनको एक ही दिन के अंदर 8000 समोसा डिलीवर करने थे। उनके सामने 2 चैलेंज थे। पहला चैलेंज ये था कि उनके जो छोटा सा किचन था उसमें इतने ज्यादा समोसा बन नहीं सकते थे, एंड दूसरा चैलेंज ये था कि इतने ज्यादा समोसे एक साथ फ्राई करना इम्पॉसिबल था। और अगर अलग अलग बैच में फ्राई करते हैं तो समोसा का जो टेस्ट है, वो जो क्रिस्पीनेस है, वो नहीं रहेगा। उन्होंने दोनों चैलेंजेस को सॉल्व किया। सबसे पहले चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने खुद का जो फ्लैट था उसको बेच दिया, रिस्क उठाया। आपको भी बिजनेस चलाने के लिए रिस्क उठाना पड़ेगा, जैसे निधि एंड शिखर ने उठाया। उन्होंने अपना फ्लैट बेच दिया एंड उसके बाद एक बड़ा किचन खरीदा। साथ साथ में उन्होंने 2 दिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे दिया और ऐसी प्रोसेस को डेवलप किया, एक ऐसी मेथड को डेवलप किया जिसकी वजह से उन्होंने इस दिन को, जहां पे उनको डिलीवर करना था, उस दिन 8000 समोसे वही क्रिस्पीनेस और वही टेस्ट के साथ डिलीवर किए, जिसकी वजह से उनको बार बार ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने इवेंट्स किए, समोसा फेस्ट किए। और जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी होती है ना, तो लोग डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट को रेकमेंड करते हैं। और वही हुआ, कॉर्पोरेट सेक्टर में से उनको ऑर्डर्स मिलने लगे। लेकिन उनको वहां पे रुकना था नहीं, उनको और आगे बढ़ना था। उसके बाद उन्होंने पीवीआर, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स, इवेंट में कोलैबोरेशन किए एंड अपने समोसा को वहां पे भी सप्लाई करना स्टार्ट किया। उसके बाद रुके नहीं, उनको वापस और आगे बढ़ना था। तब उन्होंने सोचा कि अब हमें मल्टी सिटीज में ग्रो करना है, फ्रेंचाइजी को ग्रो करना है और ऑटोमेटिक और अच्छे किचन चाहिए। तब उन्होंने फंड रेज करने के बारे में सोचा। और तब शिखर के दिमाग में एक इन्वेस्टर का नाम था जो ऐसे छोटे छोटे बिजनेस को पैसे देते हैं और फंड देते हैं। इसके लिए उन्होंने मेहनत करके उनके घर का नंबर निकाला। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला होता है तब आपकी परीक्षा होती है, और वैसा ही हुआ। वो नंबर उनके बहुत बार ट्राई करने के बावजूद भी कोई नहीं उठा रहा था। तो वो लोग उनके घर के सामने 2 दिन तक खड़े रहे, सिर्फ एक मीटिंग हो जाए। किसी ने खूब कहा है कि बढ़ना है तो लड़ना है, बढ़ना है तो लड़ना है। और शिखर एंड निधि बहुत अच्छे से लड़े। और कहते हैं ना कि धैर्य एंड जो मेहनत है उसका फल मीठा होता है। मीठा नहीं जी, बहुत मीठा होता है। और वैसा ही उनको फल मिला। जब उनकी मीटिंग एक बार हो गई इन्वेस्टर के पास, तब उनको 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, पूरे 19 करोड़ का
इन्वेस्टमेंट मिला, 19 करोड़ की फंडिंग मिली, जिसकी वजह से आज वो 7 आउटलेट के साथ ग्रो कर रहे हैं, मल्टी सिटीज में भी ग्रो कर रहे हैं। आप सोचो, आपका बिजनेस क्या 25 साल से वही एक शॉप पे चल रहा है? आपका बिजनेस वो 10-12 साल से 50,000 25,000 ही आप कमा रहे हो। तो अभी थोड़ा बिजनेस को है ना स्केलेबल बनाओ, स्केलेबिलिटी लाओ उस बिजनेस के अंदर कि किस तरीके से इनोवेशन लाके, किस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर कुछ फंड रेस करके, रिस्क उठा के मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। क्योंकि ब्रांड ऐसे नहीं बनती, ब्रांड रिस्क लेने से, प्लानिंग करने से एंड लड़ने से बनती है। तो चौथी स्ट्रेटजी है बिल्ड ऑटो पायलट सिस्टम। ये बहुत ही मैटर करता है। जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट चेन है उसके अंदर आप डोमिनोज को देख लो, मैकडोनल्ड्स को देख लो, बर्गर किंग को देख लो, KFC को देख लो, पिज्जा जोन को देख लो, वो सारे ऑटो पायलट पे चलते हैं। यानी कि उनके ओनर हो या ना हो मैटर नहीं करता, फिर भी उतना ही प्रॉफिट अर्न करेंगे और उतना ही ज्यादा सेल उनके होते रहेंगे। ये चीज निधि एंड शिखर को भी पता थी, इसीलिए उन्होंने उसी फॉर्मूला को फॉलो किया जैसे सारे QSR बड़े बड़े रेस्टोरेंट फॉलो करते हैं। उन्होंने अपनी समोसा की जो प्रोसेस थी उसको एक फॉर्मेट में चेंज किया, एक फॉर्मूला में चेंज किया, जिसकी वजह से कोई भी उस फॉर्मूला, उस फॉर्मेट को फॉलो करके वही टेस्ट को ला सकता है। इसकी वजह से उनको कोई एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि एग्जीक्यूटिव शेफ ही पूरा जो जितना भी रेस्टोरेंट है उसको चलाता है, और जब वो छोड़ता है तो रेस्टोरेंट भी खत्म हो जाता है। लेकिन जब आपके पास एक फॉर्मेट रहता है, एक फॉर्मूला रहता है, तो आप किसी जूनियर शेफ को हायर करके उसको थोड़ा सा ट्रेन करके सिखा सकते हो, वही टेस्ट ला सकते हो, जिसकी वजह से आपको पैसा भी कम लगाना पड़ेगा एंड आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। वही प्रोसेस को फॉलो करो एंड कस्टमर को डिलीवर करो, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसी ऑटो पायलट सिस्टम बिल्ड की कि जिसकी वजह से वो फ्रेंचाइजी में ग्रो कर पाए। उसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसी फ्रीजिंग सिस्टम को भी डेवलप किया जिसके अंदर विदाउट प्रिजर्वेटिव उनके समोसा 6 महीने तक वैसे रहे। यस, विदाउट प्रिजर्वेटिव 6 महीने तक वैसे ही रहे उनके समोसा। अब एक ही जगह से सारे आउटलेट्स को समोसा सप्लाई हो जाएंगे एंड वहां पे कोई भी जूनियर शेफ 2 मिनट के अंदर वो समोसे को फ्राई करेगा और जैसे ही कस्टमर ऑर्डर देगा 2 मिनट के अंदर फ्राई करके दे देगा, जिसकी वजह से उनको ये टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छी डिलीवर होगी नहीं होगी। हर बार वही प्रोडक्ट और वही टेस्ट डिलीवर होगा। तो आपको भी ट्राई करना है कि अपने बिजनेस को किस तरीके से ऑटो पायलट पे रखा जाए, किस तरीके से मेरे बिना भी बिजनेस चलना चाहिए, क्योंकि आपको ग्रो करना है ना फ्रेंचाइजी में, तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट पे चलना चाहिए, एक टेस्ट के साथ चलना चाहिए। ये बहुत ही मैटर करता है। 5वीं स्ट्रेटजी है बिल्ड वाह जी वाह ब्रांड। क्या? वाह जी वाह ब्रांड। आपकी प्रोडक्ट को भी आपको ऐसा बनाना है कि जब कोई उसको कंज्यूम करता है, खाता है, तो उसके मुंह से निकलना चाहिए वाह जी वाह। और वो सिर्फ टेस्ट से नहीं बनता, टेस्ट, आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस और आपकी सर्विंग, ये 4 चीजें है ना, उसकी वजह से कस्टमर के मुंह से निकलता है वाह जी वाह। और उसके अलावा उन्होंने 4 चीजों पे फोकस किया जिसकी वजह से समोसा सिंह दी समोसा सिंह ब्रांड बन गया। कौन सी 4 चीजें? सबसे पहली, उन्होंने एक एनवायरमेंट, एक फीलिंग एंड एक टेस्ट को हमेशा कंटिन्यू रखा, फॉलो किया, जिसके अंदर आप कोई भी आउटलेट में चले जाओ, आपको वहां पर एक ही कलर के टेबल्स मिलेंगे, एक ही कलर वॉल का दिखेगा एंड एक ही तरीके से स्टाफ देखने को मिलेंगे एंड उसके साथ साथ वही टेस्ट आपको हर जगह पे मिलेगा, वही सर्विस मिलेगी। उसकी वजह से कोई भी कस्टमर दूसरे आउटलेट में भी जाता है तो उसको वैसा ही लगता है कि यार ये तो मेरे वहां पर है, वैसा ही है। इसीलिए आपको हमेशा ट्राई करना है कि आपके हर आउटलेट के अंदर एक ही फीलिंग हो, एक ही एनवायरमेंट हो। दूसरी स्ट्रेटजी उन्होंने अप्लाई की जिसके अंदर उनकी ब्रांड बने, उसके अंदर उन्होंने प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड प्रोडक्ट गार्निशिंग पे बहुत फोकस किया। ये बहुत मैटर करता है। आप जो 5 स्टार होटल में जाते हो तो आपको वही समोसा 20 रुपए वाला थोड़ा सा गार्निशिंग करके 500 रुपए में देते हैं। आपको मैं एक ऐड दिखाता हूँ उसके लिए, एग्जाम्पल के लिए। Good evening, sir. What may I get for you? Yeah, I would like to try this delicately crisp fried wrap with the rare savory. Savory, sir. Savory filling. Why? Excellent choice, sir. May I suggest something excellent to go with it, like a organic tamarind sauce? Okay. I'll be back in a jiffy, okay? ओए लाला, वो बहरे 10 रुपए का समोसा दे, चटनी मार के। ना क्यों रहा, दे रहा हूँ ना। ओ भाई, धनिया दे फ्री में। There you go, sir. Thank you. आपने देखा ऐड में इसी तरीके से
5 स्टार होटल ने सिर्फ थोड़ा सा गार्निशिंग किया, थोड़ा सा अच्छे से सर्व किया एंड वही 20 रुपए का समोसा, 10 रुपए का समोसा कितने में बेचा? 500 रुपए में। और इसी तरीके से समोसा सिंह ने 20 रुपए के समोसे के अंदर 500 रुपए की सर्विस दी। 500 रुपए की जैसे चीज आप खा रहे हो डेलिकेटली, उसी तरीके से सर्व किया, जो आप पीछे देख सकते हो कि कितना अच्छे से वो सर्व करते थे। आपको भी अपनी प्रोडक्ट को ना ऐसे बेकार तरीके से सर्व नहीं करना है जैसे हर लोग कोई करते हैं, वो समोसा डाला, चटनी डाली और दे दिया। थोड़ा अच्छे से सर्व करो कि प्रोडक्ट देखकर उनको खाने का मन हो, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट टेस्ट करने से पहले वो लोग देखते हैं और जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। तीसरी चीज, फॉलो द ट्रेंड। उन्होंने ट्रेंड को भी साथ साथ में फॉलो किया। अगर दिवाली आ रही है तो आलू समोसा को प्रमोट करेंगे, अगर ईद आ रही है तो चिकन समोसा को प्रमोट करेंगे, अगर क्रिसमस आ रही है तो उसके अंदर चौकोजा समोसा को प्रमोट करेंगे। यानी कि हर फेस्टिवल, हर तरीके के लोगों को उन्होंने कवर कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो उनके पास तो कस्टमर आते ही रहेंगे और उनके समोसा खाते ही रहेंगे। चौथी चीज है कि आपके कस्टमर के अंदर रिकॉल वैल्यू क्रिएट करना, उनको बताना कि वो आपके समोसे क्यों खाए, आपके प्रोडक्ट क्यों ले और आपसे ही क्यों बार बार ले। इसीलिए समोसा सिंह ने क्या बोला कि घर हो, बच्चे हो या रिश्तेदार, एक समोसा तो बनता है ना यार। घर हो, बच्चे हो या रिश्तेदार, एक समोसा तो बनता है ना यार। यानी कि घर पे बैठे हो, बच्चों के साथ बैठे हो, पड़ोसियों के साथ बैठे हो या फिर अपने रिश्तेदार के साथ बैठे हो, कोई फैमिली गैदरिंग में हो, कोई अच्छा फंक्शन है, तो वहां पे क्या, एक समोसा तो बनता है ना यार, एक समोसा तो बनता है ना यार। उन्होंने कस्टमर के दिमाग में डाल दिया, ये चीज डेवलप कर ली कि भाई कोई भी फंक्शन हो, कोई भी अच्छी गैदरिंग हो, वहां पे आपको समोसा मंगवाना चाहिए। और एक अच्छा ट्रेडिशन बना दिया कि समोसा तो समोसा सिंह का, समोसा तो समोसा सिंह का। वैसे ही आपको अपनी प्रोडक्ट के ना रिकॉल वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, कस्टमर के दिमाग में डालना पड़ेगा कि वो आपकी प्रोडक्ट क्यों बार बार परचेस करे, तभी जाके है ना एक ब्रांड बनती है। और इसीलिए आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। आपकी प्रोडक्ट के बारे में देखो कितना अच्छे से मैं उसको सर्व करूं, कितनी अच्छी सी सर्विस दूं और उसके साथ साथ ट्रेडिशन को भी कैसे फॉलो करूं। इसी फॉर्मूला को फॉलो करके बड़ी बड़ी ब्रांड्स बिल्ड होती है और आपको यही फॉर्मूला को फॉलो करना है। जो छठी स्ट्रेटजी है उसके अंदर उन्होंने बिजनेस के 4 पिलर्स को हमेशा मैनेज किया। कौन से? प्रोडक्ट, पैसा, पैशन एंड प्लानिंग। प्रोडक्ट के अंदर हमेशा इनोवेशन लेकर आते रहे एंड R&D करते रहे। पैसा जितना भी अर्न करते थे उसको मल्टीप्लाई किया एंड इन्वेस्ट करते रहे। साथ साथ में पैशन को कभी कम नहीं होने दिया, क्योंकि पैशन ही कम हो जाएगा तो बिजनेस करने का मजा ही नहीं आएगा। एंड साथ साथ में छोटी से छोटी चीज का प्लानिंग करते रहे, रोड मैप डिजाइन करते रहे और उनका क्या नया स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो हमेशा प्लान करते रहे, जिसकी वजह से समोसा सिंह आज इतना अच्छा खासा ग्रो हुआ है। आपको भी हमेशा ये चारों चीजों को मैनेज करना है। अगर प्रोडक्ट होगी लेकिन पैशन नहीं होगा तो कभी भी वो प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बिकेगी। एंड अगर आपके पास पैशन होगा लेकिन अच्छी प्रोडक्ट नहीं होगी तो भी कोई काम की नहीं। पैसा होगा लेकिन प्लानिंग नहीं तो भी कोई काम का नहीं, और प्लानिंग होगा और पैसा नहीं तो भी कोई काम का नहीं। इसीलिए आपको ये चारों चीजों को हमेशा मैनेज करना है एंड इस पर हमेशा ध्यान रखना है कि चारों चीजें सही से मैनेज हो, तब जाके आपकी कंपनी करोड़ों की बन सकती है। अगर आपने सिर्फ ये 6 स्ट्रेटजी को फॉलो किया है ना, डेफिनेटली आप 4 से 5 साल के अंदर करोड़ों की कंपनी खड़ी कर सकते हो, जिस तरीके से समोसा सिंह ने की है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ज्यादा इनोवेटिव वीडियोस आने वाले हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया का छोटे से छोटा एंटरप्रेन्योर्स बड़ी से बड़ी ब्रांड को ओपन करे। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप जाके फॉलो कर देना। एंड हमने ऐसा टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनाया जहां पे हम डेली बिजनेस एंड स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो उसका भी लिंक मैं नीचे देने वाला हूं, जहां पे जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।